हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनियाए अरब के उस शाहाना, रईस और बेताज बादशाह की जिसे आज पूरी दुनिया कतर के नाम से जानती है। हर साल लाखों पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दुनिया भर से लोग कतर इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद यहाँ आकर उनकी किस्मत बदल जाए, क्योंकि आज कतर में रहने वाला तकरीबन हर शहरी माला माल नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कतर ऐसा कौन सा मुल्क है? पैसा सिर्फ कतरियों पर ही क्यों मेहरबान है? इतनी ज्यादा आसाइशात, इतनी ज्यादा अय्याशी के बावजूद भी ये दौलत आखिर खत्म क्यों नहीं होती? कतर की लड़कियां कैसी हैं? वो कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है? यहाँ की खवातीन सोने की बेहद शौकीन हैं, और वो तोलों में नहीं बल्कि किलो के हिसाब से सोना पहनती हैं। ज्यादातर लोग यहाँ कौन सा काम करते हैं? कतर का कल्चर कैसा है? ये वो मुल्क है जहाँ कभी दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। 19वीं सदी में यहाँ के लोग मछली पकड़कर और मोतियों की तिजारत करके अपना पेट पाला करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया उनके हाथ लग गई जिसने कतर को चंद दहाइयों में रेत के सहरा से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कतर की दौलत, उसकी ताकत, उसका कल्चर और वो राज जिन्होंने उस छोटे से मुल्क को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हकायक आपको वाकई हैरान कर देंगे। कतरी शहंशाह की तरह बैठकर खा रहे हैं और देखते ही देखते ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो चलिए कतर की तरफ अपने सफर का आगाज करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इसे लाइक कर दें। दोस्तों, इस वक्त कतर की कुल आबादी 2.9 मिलियन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 29 लाख बनती है, और इनमें सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही कतरी हैं जो कि कतर के मकामी शहरी हैं, और बाकी के 22 लाख ऐसे इंसान हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से कतर में आकर रह रहे हैं। और यहाँ की आबादी में तकरीबन 75 पर लड़के हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 25 पर ही लड़कियां हैं। कतर के कानून के मुताबिक शादी करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सकाफी रिवायत की वजह से अपनी बेटियों की 18 साल से भी पहले शादी कर देते हैं। यहाँ की लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। अक्सर लड़कियों की आंखें बड़ी और गहरी होती हैं। औरन के चेहरे की जिल्द में नरमी और चमक भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ की लड़कियां ज्यादातर अपने बालों को लंबा रखना पसंद करती हैं, और ये आमतौर पर यहाँ का रिवाय लिबास ही पहनती हैं, जैसा कि स्याह लंबी पोशाक, जो कि इनकी सकाफत का ही एक हिस्सा है। और बाज लड़कियां जदीद फैशन और मगरिब लिबास भी पहनती हैं, और ऐसी ड्रेसिंग करने वाली ज्यादातर यहाँ की नौजवान नस्ल है। कतर में तकरीबन 10 पर पाकिस्तानी हैं, जो कि आबादी के लिहाज से 2,90,000 बनते हैं, जबकि यहाँ पर भारतीयों की तादाद भी काफी ज्यादा है। कतर की आबादी में तकरीबन 70,50,000 भारतीय शहरी हैं। दोस्तों, कतर की जमीन मगरिब जानिब से सऊदी अरब के साथ मिलती है, और कतर से अब सऊदी अरब में इजली इंटर हो सकते हैं, जबकि कतर के मशरिक और जुनूब की तरफ बहर अरब मौजूद है। मुतह अरब अमारा और बहर भी कतर के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई भी बराह रास्त सरहद नहीं है। लेकिन इन मुल्कों का आपस में बहरी जहाज़ों के जरिए राबता मुमकिन है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ की तारीख कई हजार साल पुरानी है। 1760 की दिहा में कतर एक छोटे से शेख डोम के तौर पर उभरा। शेख डोम में आमतौर पर एक सरदार एक मुल्क या इलाके पर हुकूमत करता है, और जैसे ही फिर ये मरता है तो इसके बाद खानदान का कोई फर्द इसी हुकूमत को दोबारा से संभाल लेता है। और फिर 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुदा किया, और ये बतान भी तहफ्फुज के अंडर आ गया। और फिर कतर ने 1971 में बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली, और शेख खलीफा बिन हमद अल सानी को यहाँ का पहला बादशाह मुकर्रर किया गया। और फिर 1970 की दहाई के आखिर में यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई, और इसी ने ही कतर की मशत को मजबूत बना दिया, और मुल्क तेजी से तरक्की करने लग गया। शेख खलीफा बिन हमद ने 1995 तक यहाँ पर हुक्मरान की, और फिर इनके बेटे ने तख्त संभाल लिया। कतर हर साल तकरीबन 18 लाख बैरल तेल पैदा करता है, और ये आलमी सतह पर तेल की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है, और इसी तेल की वजह से ही कतर एक अमीर मुल्क बना। कतर के ज्यादातर मकामी लोग सरकारी दफातरों में काम करते हैं। इसके साथ साथ वो तिजारत, तालीम और ज़रा के पेशे से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं।
जबकि जो बाहर के मुल्कों से लोग कतर में आकर काम करते हैं वो ज्यादातर मजदूरी रेस्टोरेंट और अस्पतालों में मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे एशिया के मुल्कों से लड़कियां कतर पढ़ने के लिए भी आती हैं और बहुत सारी लड़कियां अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग का काम भी सरंजाम दे रही हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है और दोहा ही कतर का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर इस्लामी आर्ट म्यूजियम और बैनुल अक़वाबा अड्डे हैं। इसके के साथ साथ दोहा एक बहुत ही ज्यादा जदीद और खूबसूरत शहर है। दोस्तों, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी दोहा में बहुत सारे डांस क्लब्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौसीकी और शराब नोशी आम सी बात है। कतर की पुलिस को कतर पुलिस कहा जाता है और शहरिया की मदद के लिए पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 999 है। अगर बात करें कतर की करेंसी का, तो यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है, जिसका मुख्तसर नाम QAR है। एक कतरी रियाल में 100 दिरहम होते हैं। यहाँ पर 1 पा, 10, 25, 50 और 100 दिरहम के सिक्के भी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कतर में 500 रियाल का नोट है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन रुपए बनता है। साथ अंग्रेजी जबान भी यहाँ पे काफी ज्यादा बोली जाती है, जिसके बाद यहाँ पे उर्दू, हिंदी, बंगाली और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। कतर में मुसलमानों की तादाद 70 पर है, जिसके बाद यहाँ पर हिंदुओं की तादाद 14 पर है और यहाँ पर ईसाई भी 15 पर के करीब है। बाकी के लोग मुख्तलिफ मज़हब रखते हैं। कतर का कौमी खेल फुटबॉल है और कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसमें तकरीबन 220 अरब डॉलर्स कतर ने पानी की तरह बहा दिए थे। ये रकम इससे पहले किसी भी मुल्क की जानिब से की जाने वाली सबसे ज्यादा सरमायाकारी थी। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ब्राजील में 2014 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 अरब डॉलर खर्च किए थे, जबकि कतर ने इसी सेम खेल पर 220 अरब डॉलर बहा दिए। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का कौमी फल आम है, वैसे कतर का कौमी फल खजूर है और यहाँ का डायलिंग कोड +974 है। दोस्तों, कतर का पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वीजे के लिहाज से ये दुनिया में 55 नंबर पर आता है, जिसका वीजा आलमी सतह पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कतरी पासपोर्ट रखने वाले अफराद 100 से ज्यादा मुमा में बगैर वीजा या ऑन अराइवल वीजा की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं और इन्हीं मुल्कों में ज्यादातर तरक्की याफ्ता और सहती मुमा शामिल हैं और इसी वजह से कतर का वीजा काफी मजबूत और बासर शुमार होता है। कतर की सबसे बड़ी बिल्डिंग दोहा टावर है, जो कि एक मुनफरीद डिजाइन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से कतर बाय एयर जाते हैं तो आप 3 से 4 घंटों में बाआसानी कतर पहुंच सकते हैं और अगर पाकिस्तान से कतर तक जमीनी रास्ते की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों मुमा के दरमियान बराह रास्त कोई जमीनी रास्ता नहीं है और समंदर भी दरमियान में मौजूद है। अगर आप जमीनी रास्ते से सफर करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान से ईरान, फिर ईरान से खलीज के दूसरे मुमा जैसा कि सऊदी अरब का सफर करना होगा। और अगर आप इंडिया से कतर की तरफ प्रवास करते हैं तो आपको कतर पहुंचने में 5 घंटे लग सकते हैं और ऐसे ही भारत से कतर की तरफ जमीनी रास्ता भी काफी ज्यादा मुश्किल और दुश्वार है। अगर आप भारत से कतर जमीन के जरिए आना चाहते हैं तो आप पहले भारत से पाकिस्तान आएंगे और फिर पाकिस्तान से ईरान जाएंगे और फिर ईरान से आप सऊदी अरब में इंटर होंगे और सऊदी अरब से डायरेक्ट आपको कतर में इंटर कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा लंबा और तकलीफदेह सफर है। जैसे पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त है और इंडिया का नेशनल डे 15 अगस्त है, वैसे कतर का नेशनल डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे और लास्ट में इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें।